दोस्तों ट्रिपल्स एग्जाम के लिए आज की यह क्लास काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको उन प्रश्नों को बताऊंगा जो हर बार ट्रिपल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय अभय एक्सेल कंप्यूटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आपके इस चैनल पर मैं हमेशा लाता रहता हूं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़ी नई नई वीडियोस, साथ ही साथ ट्रिपल सी ओ लेवल की टॉप लेवल की क्लासेस। तो अगर मेरे चैनल पर आप नए मेहमान हैं तो चाय कॉफी पी के जाइएगा। जस्ट आई एम जोकिंग भाई, चाय कॉफी नहीं पीना है। आपको जो सामने सब्सक्राइब वाली बटन है उस पर क्लिक करना है, साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना है ताकि आपको ये सब कुछ मिलता रहे जो भी चैनल पर अपडेट होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की एक क्लास। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है आपका, फेसबुक में कितने प्रकार के रिएक्शंस होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर देयर ऑन फेसबुक? आप सभी लोग फेसबुक का यूज करते हैं, बताइए। इन सभी क्वेश्चंस को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 6। फेसबुक में 6 प्रकार के रिएक्शंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी आप देख लीजिए। अब दोस्तों फेसबुक से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। पहला प्रश्न है आपका, फेसबुक में अधिकतम कितने लोगों को हम मित्र मंडली में ऐड कर सकते हैं? मीन्स फेसबुक में मैक्सिमम कितने फ्रेंड्स हम जोड़ सकते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? 5000 लोगों को हम अपने मित्र मंडली में ऐड कर सकते हैं। फेसबुक से संबंधित दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि फेसबुक के फाउंडर कौन हैं? तो कौन है फेसबुक के फाउंडर? मार्क जुकरबर्ग। याद रखिएगा, मार्क जुकरबर्ग हैं फेसबुक के फाउंडर। फेसबुक पेज पर मल्टी एडमिन हो सकते हैं, यह प्रश्न भी पूछा जाता है। तो बिल्कुल सही है, फेसबुक पेज पर मल्टी एडमिन हो सकते हैं। अब दोस्तों मल्टी एडमिन का मतलब क्या होता है? एक से अधिक एडमिन। फेसबुक का यूज करते हैं तो फेसबुक पर बहुत सारे लोगों ने अपना पेज बनाया होगा, तो एक पेज पर एक से अधिक एडमिन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फेसबुक से रिलेटेड पूछाता है कि फेसबुक पर एक बार में कितनी वीडियो या फोटो पोस्ट कर सकते हैं? तो दोस्तों फेसबुक पर मैक्सिमम आप एक बार में 30 वीडियो या फोटो पोस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेसबुक से संबंधित ही कि क्या फेसबुक पर लाइव वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं? तो बिल्कुल सही है, फेसबुक पर हम लाइव वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं। दोस्तों जब भी आप वीडियोस को देखिए साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए ताकि क्वेश्चन के साथ साथ मैं अदर जो भी आपको बताऊंगा उन सभी पॉइंट्स को आप नोट करते रहिए जो एग्जाम टाइम पे आपकी काफी हेल्प करेंगे। दोस्तों अगर आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है जिसमें आपको प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उसे आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जरूर सीखिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, IBM 1401 किस जनरेशन का कंप्यूटर है? पहला चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, जिसमें जनरेशन आता है और जनरेशन से कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब IBM 1401 किस जनरेशन का है, फटाफट कमेंट करके बताइए। बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया, तो IBM 1401 आपका सेकेंड जनरेशन का उदाहरण है। ठीक है, सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर है। अब दोस्तों जनरेशन के बारे में यहां पर आप जान लीजिए कि किस जनरेशन में किसका उपयोग किया गया था। अगर फर्स्ट जनरेशन की बात होगी तो फर्स्ट जनरेशन में यूज किया गया था वैक्यूम ट्यूब का। जो मैं आपको बता रहा हूं इसको आप नोट करते रहिएगा। फर्स्ट जनरेशन में यूज हुआ था दोस्तों वैक्यूम ट्यूब का। ठीक है, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। ऐसे ही थर्ड जनरेशन में आईसी चिप का उपयोग किया गया था। अब दोस्तों आईसी चिप किसकी बनी होती है, यह प्रश्न आपके एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो आईसी चिप सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। ट्रिपल सी का टॉप लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके ट्रिपल सी में कि आईसी चिप का निर्माण किसने किया था? तो राइट आंसर क्या होगा?
JS किलवी और रॉबर्ट नोइक, इन दोनों लोगों ने मिलकर आईसी चिप का निर्माण किया था। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इससे आता है कि सिलिकॉन वैली कहां पर है, मीन्स सिलिकॉन की घाटियां कहां पर हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, बैंगलोर। बैंगलोर में सिलिकॉन वैली है, इसीलिए बैंगलोर सिटी को सिलिकॉन सिटी भी कहते हैं। या प्रश्न एग्जाम में भी आता है कि किस सिटी को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है, तो बैंगलोर सिटी को हम सिलिकॉन सिटी कहते हैं। ऐसे दोस्तों फोर्थ जनरेशन की जब बात आएगी तो फोर्थ जनरेशन में हम यूज करते हैं VLSI। VLSI का उपयोग किया गया था। अब VLSI का फुल फॉर्म भी CCC में बहुत ज्यादा पूछा आता है। तो VLSI का फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब इसका दोस्तों बात आती है फिफ्थ जनरेशन की। बताइए फिफ्थ जनरेशन में किसका यूज हुआ था, तो AI का। AI का फुल फॉर्म क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका हिंदी में अर्थ होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। दोस्तों आपने बहुत सारे ऐसे उपकरण देखे होंगे जो कृत्रिम बुद्धिमान हैं। जैसे आप अपना फोन ही ले लीजिए, या आप गूगल असिस्टेंट को देख सकते हैं। गूगल असिस्टेंट भी आपका AI का एग्जाम्पल है। फोन में लगे हुए कैमरे में सेंसर्स भी इसी के एग्जाम्पल हैं। आप देखते हैं कि जब प्रकाश होता है तो ऑटोमेटिक फ्लैश ऑफ हो जाता है, और जब कहीं पर अंधेरा होता है तो कैमरे का फ्लैश ऑन हो जाता है। तो ये सब कुछ आपका AI के द्वारा ही संभव हुआ है। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। मोबाइल ट्रैकिंग के लिए किस नंबर का उपयोग करते हैं, बताइए। इन सभी चीजों के बारे में मैंने एक्सप्लेन करके समझाया है। तो मोबाइल ट्रैकिंग के लिए हम यूज करते हैं IMEI नंबर। दोस्तों मोबाइल में बैक साइड में जहां पर बैटरी लगी होती है उसके पीछे IMEI नंबर लिखा होता है, जिसके द्वारा हम मोबाइल को ट्रैक कर सकते हैं। और IMEI नंबर देखने के लिए मोबाइल से हम किस कोड का प्रयोग करते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए है, जिसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। अब दोस्तों इससे संबंधित एक प्रश्न ये आता है कि कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम को ट्रैक करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, मैक एड्रेस। मोबाइल के लिए IMEI नंबर और कंप्यूटर के लिए मैक एड्रेस का उपयोग किया जाता है। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग क्या है। वर्ड प्रोसेसिंग, जैसे MS ऑफिस में आप यूज करते थे वर्ड प्रोसेसिंग के रूप में MS वर्ड का, वैसे ही अब आपके एग्जाम में क्या है, लिब्रे ऑफिस। ठीक है, किसी को भी MS ऑफिस नहीं पढ़ना है, ये आपको पता होगा, लेकिन यहां पर फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं। तो दोस्तों लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग को हम जानते हैं राइटर के नाम से। याद रखिएगा, राइटर। ऐसे ही अगर बात की जाए कि हम स्प्रेडशीट प्रोग्राम को क्या कहते हैं, तो कैल्क कहते हैं, और प्रेजेंटेशन को हम इम्प्रेस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, फाइल को अपलोड और डाउनलोड करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। फाइल की अपलोडिंग और डाउनलोडिंग, मीन्स इन दोनों काम को एक साथ करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, FTP। क्यों होगा ये मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाता हूं। दोस्तों FTP का फुल फॉर्म क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है, याद रखिएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल मीन्स फाइल को ट्रांसफर करना। तो जब ट्रांसफर होगी तो पहले वो अपलोड होगी और फिर जहां पर जाएगी वहां पर डाउनलोड भी होगी। तो इस प्रकार से FTP का यूज होता है। अब यहां पर इन सभी के बारे में आप जान लीजिए। TCP क्या है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो TCP का फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ऐसे यहां पर दिया गया है HTML। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अगर दोस्तों आप HTML सीखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पर HTML की क्लासेस चल रही हैं। ऐसे दोस्तों यहां पर दिया गया है SMTP। SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। याद कर लीजिएगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब SMTP का यूज क्या है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
तो ईमेल आईडी का आप प्रयोग करते हैं। तो जब ईमेल भेजने की बात हो, ट्रिपल सी में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि ईमेल भेजने के लिए हम किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों ईमेल भेजने के लिए हम SMTP का उपयोग करते हैं, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, माउस में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस भी ट्रिपल सी में काफी पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल सही है, माउस में जायरोस्कोप का हम प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल A1 में जाने के लिए शॉर्टकट की क्या है। मीन्स कोई भी सेल हो और किसी भी सेल से अगर डायरेक्टली आपको जाना है कहां पर, A1 सेल पर, तो इसके लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। आइए विद प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में पहली सेल पर जाने की शॉर्टकट की। दोस्तों जैसे MS ऑफिस में हम यूज करते थे एक्सेल, वैसे ही लिब्रे ऑफिस में कैल्क का उपयोग किया जाता है। मान लीजिए अभी हम इस सेल में हैं और डायरेक्टली हमें जाना है A1 सेल पे, तो देखिए यहां पर क्या प्रेस करेंगे, होम प्रेस कर रहे हैं, तो क्या होगा दोस्तों, ये आपका इस पे जा रहा है। लेकिन अगर आप कंट्रोल के साथ में होम प्रेस करोगे तो आप डायरेक्टली पहले सेल पर मींस A1 सेल पर पहुंच जाओगे। तो इसका राइट आंसर यहां पर क्या होगा, ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस होम। ई लर्निंग, ई बैंकिंग, M कॉमर्स, ई कॉमर्स आदि ई सर्विसेज हैं। यहां पर ई क्या प्रेजेंट कर रहा है, पहले आप इस चीज को समझ लीजिए। दोस्तों ई का मतलब यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब आप समझ सकते हैं एक हिसाब से ऑनलाइन। मीन्स आप ऑनलाइन स्टडी जैसे अभी कर रहे हैं, तो यह भी आपका ई लर्निंग है। ई बैंकिंग मतलब मोबाइल के द्वारा आप बैंकिंग की सुविधा ले रहे हैं। M कॉमर्स मतलब मोबाइल कॉमर्स। ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो ये सभी क्या है, आपकी इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज हैं। मीन्स जिसके लिए आपको हार्डवेयर की आवश्यकता नहीं है, आप ऑनलाइन सारे वर्क कर सकते हो। तो ये क्या है, आपका ट्रू है। अब नेक्स्ट, बैंक को इंटरनेट से कब जोड़ा गया। यह प्रश्न भी ट्रिपल सी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बताइए बैंक को इंटरनेट से कब जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1996। 1996 में बैंक को इंटरनेट से जोड़ा गया था। अब नेक्स्ट, सोशल मीडिया लॉगिन करने की प्रक्रिया क्या है। मीन्स आप किसी भी प्रकार की सोशल मीडिया में कुछ भी आप यूज कर रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, तो वहां पर अगर आप लॉगिन करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस आपको अपनाना पड़ता है। आपको अपना फुल नेम लिखना पड़ता है, आईडी और पासवर्ड लिखनी होती है, डेट ऑफ बर्थ लिखना होता है, या इसमें से कुछ भी आपको नहीं करना पड़ता है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सेकंड, आईडी एंड पासवर्ड। सोशल मीडिया पर लॉगिन करने के लिए हमें अपनी आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना होता है, बिना इसके आप लॉगिन नहीं कर सकते हो। अब नेक्स्ट, किस केबल का प्रयोग करके पीसी और मोबाइल के बीच डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। आप सभी लोग करते भी रहते होंगे अपने पीसी और मोबाइल के बीच में पर डे डाटा का ट्रांसफर, कभी मोबाइल से पीसी में और कभी पीसी से मोबाइल में। तो इन सभी केबल्स का क्या यूज होता है, ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होती है, अनट्विस्टेड पेयर केबल क्या होती है, कोएक्सियल केबल क्या होती हैं, ये सब कुछ मैंने आपको इंटरनेट जब पढ़ाया था तो एक्सप्लेन करके समझाया था, जिसकी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहां से आप जरूर देखिएगा। इसके अलावा चैनल पर मैंने हर एक टॉपिक के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है। 9 चैप्टर टोटल है, 9 के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट है, तो वहां से आप उसे जरूर देख लीजिएगा, वो आपके एग्जाम की तैयारी में काफी हेल्प करेंगे। तो किस केबल का उपयोग करके पीसी और मोबाइल के बीच डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट आंसर क्या होगा, यूएसबी केबल का उपयोग हम करते हैं। अब नेक्स्ट, क्रेडिट कार्ड का दूसरा नाम क्या है। मीन्स क्रेडिट कार्ड को हम और क्या कहते हैं। अब यहां पर डेबिट कार्ड, चेक कार्ड, प्लास्टिक मनी, ऑल ऑफ एबव। देखिए क्रेडिट कार्ड है तो उसे डेबिट कार्ड तो हम कहेंगे नहीं। जब डेबिट कार्ड नहीं कहेंगे तो ये ऑप्शन भी यहां पर होगा नहीं। मीन्स इन दोनों में से ही कोई राइट आंसर है। इस प्रकार से भी आप क्वेश्चंस को गेस कर सकते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और ऑप्शंस को देखिए, तब आपको आंसर खुद ब खुद पता चल जाएगा। राइट आंसर क्या होगा इसका, प्लास्टिक मनी। अब नेक्स्ट, एनपीसीआई की शुरुआत
कब हुई थी, बताइए। एनपीसीआई का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी में पूछा जाता है। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। ये क्या है? भारत की एक संस्था है। अब एक प्रश्न इससे संबंधित और पूछा जाता है कि भीम ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ट्रिपल सी में काफी पूछा जाता है। तो भीम ऐप आपका एनपीसीआई द्वारा ही लॉन्च किया गया था और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2008 में। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, कट, कॉपी और पेस्ट जैसे कमांड किस मेनू में पाए जाते हैं? अब यहां पर जो भी क्वेश्चंस हैं सभी लिब्रे ऑफिस से संबंधित ही हैं। तो लिब्रे ऑफिस में कट, कॉपी और पेस्ट जैसे कमांड हमारे एडिट मेनू में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, यहां पर आपको हम दिखा देते हैं। ये है आपका एडिट मेनू। यहां पर आप देख सकते हैं कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल, सेलेक्ट ऑल, अनडू, रीडू, है ना, फाइंड एंड रिप्लेस। ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या है? तो राइट आंसर क्या होगा? Ctrl+H। और किस मेनू में होता है? तो एडिट मेनू में ही आपका होता है। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? एडिट। अब नेक्स्ट, बिग डेटा एनालिसिस की क्या विशेषता है? लास्ट चैप्टर है ट्रिपल सी का आपका ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी, जिसके अंतर्गत बिग एनालिसिस दिया गया है। और इसकी क्या खासियत है? तो ओपन सोर्स भी है आपका। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? जो आपका बिल्कुल फ्री हो। ऐसे सॉफ्टवेयर या ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट होते हैं, जिनका उपयोग करने के लिए हमें किसी प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है, वह होते हैं ओपन सोर्स। दोस्तों, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जब हम यूज करते हैं तो उसके साथ में हमें एक सोर्स कोड भी मिलता है। क्या मिलता है? सोर्स कोड। अगर आप प्रोग्रामिंग जानते हैं तो उस सोर्स कोड में आप चेंजिंग करके उसे अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग उसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा आपका मेजरमेंट, मापनीयता, और तीसरा डाटा रिकवरी। तो बिग डेटा एनालिसिस के अंतर्गत हम इन सभी का उपयोग करते हैं या ये सभी उसकी विशेषता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? उपरोक्त सभी। अब नेक्स्ट, सेल की चौड़ाई बढ़ाने की शॉर्टकट की क्या है? मीन्स कैल्क में जो सेल होते हैं अगर उसकी चौड़ाई को बढ़ाना है तो उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं? आइए विद प्रैक्टिकल देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है आल्ट प्लस राइट एरो। चेक करते हैं आल्ट के साथ में राइट एरो। तो दोस्तों देखिए, आल्ट प्लस राइट एरो प्रेस करने पर ये आपका लगातार बढ़ रहा है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आल्ट प्लस राइट एरो। अब इससे संबंधित एक प्रश्न और आता है ट्रिपल सी में कि सेल की चौड़ाई कम करने के लिए, जैसे बढ़ाने के लिए था वैसे ही कम करने के लिए। तो आइए देखते हैं। अब मान लीजिए हमें इस A1 सेल की चौड़ाई को कम करना है, तो बढ़ाने के लिए हमने आल्ट प्लस राइट एरो प्रेस किया था, वैसे ही कम करने के लिए आपको प्रेस करना है आल्ट प्लस लेफ्ट एरो। लेफ्ट एरो के द्वारा आप कम कर सकते हो और राइट एरो के द्वारा आप बढ़ा सकते हो। तो इन दोनों चीजों को आप नोट कर लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी फाइल को वर्ड फॉर्मेट में सेव नहीं कर सकते हैं। मीन्स राइटर के अंतर्गत अगर आप उसे चाहें वर्ड डॉक्यूमेंट का मतलब हो गया है कि .doc, ठीक है, इस फॉर्मेट में आप सेव नहीं कर सकते हो। तो बिल्कुल आपका फॉल्स है। आप लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत किसी भी डॉक्यूमेंट को आप वर्ड डॉक्यूमेंट के रूप में चेंज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में मिनिमम जूम कितना होता है? ट्रिपल सी के लिए ये 6 क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 6 क्वेश्चन कौन कौन से? लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क और इम्प्रेस, इन तीनों का मिनिमम जूम क्या है और मैक्सिमम जूम क्या है? तो ये 6 प्रश्न आपके यहां से बनते हैं जो बिल्कुल सिंपल है। अब यहां पर आइए देख लेते हैं कैल्क में मिनिमम जूम कितना होता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए कैल्क आपका ओपन है और यहां पर दिया गया है नीचे जूम का ऑप्शन। मैक्सिमम जूम पूछता है तो 400 है, और अगर इसी को हम मिनिमम के रूप में यूज करें तो मिनिमम जूम कितना है ये भी आपको यहां पर हम विद प्रैक्टिकल दिखाते हैं।
कितना है? 20% है। 20 से कम आप जूम नहीं कर सकते हो। तो मिनिमम जूम कितना होगा आपका? 20%। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, रिचर्ड स्टॉलमैन FSF के संस्थापक हैं। FSF इसका फुल फॉर्म क्या है? ये भी ट्रिपल सी में पूछा जाता है। तो FSF के फुल फॉर्म होता है फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। मीन्स एक ऐसी संस्था जो हमें मुफ्त में सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराती है। और इसके संस्थापक कौन हैं? रिचर्ड स्टॉलमैन। ये बिल्कुल आपका सही है। ठीक है। अब नेक्स्ट, किसी डॉक्यूमेंट का एंड किसे कहा जाता है? मीन्स कोई भी डॉक्यूमेंट है उसका एंड क्या होगा? फुटर होगा, फुट नोट होगा, एंड नोट होगा या हेडर होगा? जब मैंने आपको लिब्रे ऑफिस पढ़ाया था, उसका ट्यूटोरियल पढ़ाया था, तो वहां पर ये सारे ऑप्शंस बताए थे कि फुट नोट का क्या यूज है, एंड नोट का क्या यूज है, फुटर और हेडर का क्या उपयोग है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप जरूर देखिएगा, बार बार मैं आपसे कह रहा हूं। तो किसी भी डॉक्यूमेंट का एंड जो होता है वो एंड नोट आपका होता है। दोस्तों, वीडियो के बाद पर डे मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। मैं सभी के कमेंट्स देखूंगा और जो लगातार 1 सप्ताह तक सभी प्रश्नों के सही जवाब देगा उसको फ्री में 1000 क्वेश्चंस की PDF मैं प्रोवाइड करूंगा। अब आइए देखते हैं वह प्रश्न आपके कौन से हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ आप कमेंट में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।